मैं हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो सिंपल है, मैंने वाई फंक्शन लिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आती, मुझे साइन एक्स की आती है। तो मैं इसको क्या मानूंगा, इस पूरे फंक्शन को। सबसे बाहर वाला फंक्शन, चेन रूल में क्या करना होता है, सबसे बाहर वाला फंक्शन ढूंढना होता है। सबसे बाहर क्या है यहाँ पे, साइन। तो साइन के अंदर जो भी है उसको एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। साइन एक्स की क्या होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस, जिसको एक्स माना था उसको लिख दिया। अब जिसको एक्स माना था उसकी करनी है क्या, जिसको हमने एक्स माना था, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की हमें डायरेक्टली आती है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी, क्या होगी, तो इंटू 2x। दिस इज माई आंसर। चेन रूल खत्म, इजी। ऐसे ही सेकंड क्या पार्ट है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है क्या, फिर y क्या है यहाँ पे, cos ऑफ sin x। अब हमें फिर से सुपरफिशियल मतलब सबसे बाहर वाला फंक्शन देखना है, क्या है cos, तो ये क्या होगा, इसको x मानेंगे, cos x की क्या होगी, माइनस साइन x, x क्या है, क्लियर। अब जिसको x माना था उसकी करनी है, साइन x की क्या होगी, cos x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राधिका। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अपनी तरफ से, y है साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ e की पावर रूट a की पावर x। आपको y डैश निकालना है, ये क्वेश्चन है। ऊपर का छोड़ो, नीचे का मेरे को बताओ जरा कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पार्थ बताइए यार, इस पूरे को x लेंगे, इस पूरे को साइन x का क्या आएगा, कॉस ऑफ tan e की पावर रूट a की पावर x। इतना क्लियर है। अब जिसको x माना था उसकी करनी है, उसकी करने के लिए हम इसको x मानेंगे। cos x की क्या होगी, माइनस साइन ऑफ tan ऑफ e की पावर रूट a की पावर x। क्लियर। अब जिसको x माना था उसकी करेंगे, तो tan इसकी करनी पड़ेगी, तो इसको x मानूंगा। tan x की क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर x किसको माना है, e की पावर रूट a की पावर x। अब इसकी करनी पड़ेगी e की पावर x, तो यानी कि इसको x मानूंगा। e की पावर x की क्या होगी, e की पावर x। अब जिसको x माना उसकी करने के लिए रूट अंदर को x मानूंगा। रूट x की क्या होती है, 2 रूट x। अब a की पावर x की क्या होती है, a की पावर x क्या होती है, हाँ, a की पावर x log a। ये आंसर है फाइनल। चेन रूल क्लियर है सबको यहाँ तक, क्लियर है। इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। इधर देखिएगा भाई, क्वेश्चन बोलिए कृष्ण एक बार, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 2 तो बाहर ही रहेगा, रूट इसको x मानेंगे, रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x। अब इस जिसको x माना था उसकी करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर की नहीं आती, तो कॉट एक्स स्क्वायर को x मानेंगे। कॉट की क्या होती है, इसको x मानूंगा, तो क्या हो जाएगी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जिसको x माना था, किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी, ये आएगा फाइनल आंसर। तो साइन को उसमें कन्वर्ट करना है कर ले, नहीं तो ऐसे छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल वे में 2 से 2 काट के वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है। इधर देखिएगा जरा, मैंने तुम्हें रूल बताया था डिफरेंशिएशन का, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन प्लस माइनस में दिए होते हैं तो डिफरेंशिएशन स्प्लिट होकर सब पे लगती है। इसकी बात की थी हमने। तो मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दूंगा तो क्या बनेगा, d/dx ऑफ x की पावर 2/3 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर 2/3।
कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई? 0। एक्स की पावर 2/3 की एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा? 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1 प्लस इसकी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं, चेन रूल जिंदाबाद, इसको x मान लेता हूँ। x की पावर 2/3 की क्या होगी? 2/3 x की पावर 2/3 -1। अब जिसको x माना था उसकी करनी है। किसको माना था x? y को। y की क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन? dy/dx। खत्म होगी बात। तो यहाँ क्या बना? 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर दो। dy/dx कितना आ जाएगा बताओ जरा? यस और यस। 2/3 से तो 2/3 तो कॉमन लेके काट दिया, कि पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना यार। तो फिर इसको इधर फेंक का माइनस में आ गया और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता माइनस को सॉल्व करके पावर उसको उधर फेंक दिया। ठीक है? नहीं नोप्स, ये वाला समझ नहीं आया? हाँ होल पावर में एक्स यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस में होएगा, डिवाइड में कैसे मार रहा भाई तू? तो ये कह रहा है y इज इक्वल y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब क्या करूँ यहाँ पे? हाँ अब पावर 3/2। हाँ वो भी ठीक है, कर दे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़, कर ले कर ले। थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा, दोनों ठीक है। हाँ इससे ये नहीं आएगा, वो बनाना पड़ेगा अगर तेरे को बनाना है तो। ठीक है, क्लियर है सबको? कृष्णा, तो बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है या एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है इजीली। y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है इजीली। जैसे कि मैं सिंपली आपको बोल दूं y इज इक्वल्स टू x² प्लस साइन x। भाई y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, कौन सा फंक्शन हुआ? एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे आपको बोल दूं y प्लस साइन एक्स वाई माइनस x² y इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से मैं y इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकता हूँ? सबको इधर फेंकूंगा, साइन इनवर्स लूंगा तब भी y बच जाएगा इस तरफ। कुछ भी करने में y इन टर्म्स ऑफ x बहुत ही मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और ये जानकारी आपके काम की नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करना है, बात खत्म हो जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है और यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x वगैरह निकाल के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सीधा डिफरेंशिएट मारो ना दोनों तरफ। इसको डिफरेंशिएट मारेंगे क्या बनेगा? 2x का 2, 3y का 3 बार y का क्या हो जाता है? dy/dx इज इक्वल टू साइन x का cos x। तो आंसर क्या आया? y डैश क्या बनेगा? cos x माइनस 2/3। कुछ है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का? जो देखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, खत्म, आगे बढ़ने का। इसमें बताओ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा? 2 + 3 dy/dx को y डैश लिख देते हैं अपन। साइन y का क्या आएगा? cos y डैश। बिल्कुल सही, dy/dx चेन रूल लगेगा ना भाई। y डैश को एक तरफ लेके जाओ 2, y डैश कॉमन क्या बनेगा? cos y माइनस 3। तो y डैश कितना आ गया अपना? 2/cos y माइनस 3। कोई प्रॉब्लम? अब ऐसे क्वेश्चंस में एक चालाकी खेली जाती है। वो चालाकी क्या है भाई? cos y को यहाँ पे से सब्स्टिट्यूट करके लिख सकता है वो। अब साइन y आपको कुछ दिया हुआ है, cos y क्या बन जाएगा? √1 माइनस sin² y। साइन y ये है तो √1 माइनस sin² y इज cos y। वहाँ से वैल्यू यहाँ डाल सकता हूँ। अगर तुम्हें साथ मेरे को
खेलना है तो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसको थोड़ा सा प्यार से कर देते हैं यार, ax डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो ए बाहर डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 प्लस क्या बनेगा, बी बाहर वाई स्क्वायर की करनी है तो चेन रूल लगेगा, कितना होगा 2y वाई डैश, बिल्कुल सही, कॉस वाई की करनी है तो माइनस साइन वाई वाई डैश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ पे, सोच लो, फिर से वही इधर ले जाओ और कर दो, क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ यार, a वाई डैश ए, यहाँ ये बनेगा माइनस साइन वाई माइनस 2b वाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, इधर फेंका वाई डैश कॉमन, जो बचा उसको नहीं चले आया यार, मैं इजी है पक्का, लिखिए इधर देखना tan x प्लस वाई है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, दो का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, x को ऐसे रखा, y की डिफरेंशिएशन क्या होगी y डैश, प्लस y को ऐसे रखा, x की डिफरेंशिएशन क्या हो गई 1, प्रोडक्ट रूल लग गया, प्लस वाई स्क्वायर की क्या होगी, चेन रूल लगेगा, वाई स्क्वायर की होगी 2y वाई डैश, भाई ये जो है इसको x मानेंगे, एक्स स्क्वायर की होगी 2x, अब जिसको x माना उसकी कर दो y की y डैश, इज इक्वल्स टू tan x की क्या हो गई सेकेंड स्क्वायर x प्लस y की क्या हो गई y डैश यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, बाकी सबको इधर फेंक, क्या बनेगा y माइनस सेकेंड स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y माइनस x इज इक्वल्स टू y डैश। ये आंसर है भाई तेरा, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या पता मैच हो जाएगा पीछे से। ठीक है जी, दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। इसको डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को ऐसे रखा y की y डैश प्लस y को ऐसे रखा x की 1 प्लस y स्क्वायर की क्या होगी 2y इंटू वाई डैश, और 100 की होगी 0 कांस्टेंट है, ये तूने ऐसे ही किया हुआ है, फिर तो बनना चाहिए बच्चे। तो y डैश डायरेक्टली y डैश इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दोनों को उधर फेंका तो क्या बनेगा माइनस 2x माइनस y माइनस 2x, y डैश कॉमन लिया तो नीचे जाएगा तो x प्लस 2y। देख इशू यही बन रहा है बच्चे तेरा भी, क्या जीरो कर दिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे भाई, सबसे पहला कि चेन रूल लगा दो, बात खत्म हो गई, हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला भी पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जो जिसको हम x मानेंगे यानी कि इसको x मानने पे जो बनेगा उसमें भी हम प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल लगा के कर सकते हैं, कुछ भी लगा के, ठीक है, जो भी लग रहा होगा हमारा, ठीक है, ये है लेंथी मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको रिड्यूस कर लो, इसको रिड्यूस कैसे करना है, जैसे कि थोड़ा सा ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आप में से जितनों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ढंग से पढ़ी है वो सीधा बता सकते हैं किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x, वेरी गुड पार्थ। तो ये 3 tan इनवर्स x, तो y क्या हो गया 3 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना, हमें रिड्यूस करना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ठीक है, ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो ये क्या करेगा, वो यहाँ पे x को क्या लेगा tan थीटा, तो y क्या बनेगा, y बनेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब भाई बिना ट्रिगोनोमेट्री के तो बात बनेगी नहीं, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा इज
3 थीटा आपके सिलेबस में वैसे तो बहुत चीज़ें होती है ये, तो थीटा कितना आ जाएगा 3 tan इनवर्स x, और फिर यही बात बन जाएगी जो बननी चाहिए। क्लियर है? पक्का? सेकंड वाला पार्ट क्या करेंगे? सेकंड वाले पार्ट में क्या लेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? tan थीटा, x को मैं tan थीटा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। तो ये बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, आंसर है y इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा क्या है भाई? tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जितना आपको ट्रिगोनोमेट्री याद होगी, इनवर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रिगोनोमेट्री जितनी याद होगी उतना आसान होंगे ऐसे क्वेश्चंस करना। आपको देख के पता लगाना है कि आपको देख के पता लगाना है कि भैया कौन सी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। जो ये पता लगाने में माहिर हो गया उसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, लिखिए। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको करने के लिए हम सीधा वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ के, डिफरेंशिएशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये करने के लिए फिर से क्या लगेगा? चेन रूल। साइन स्क्वायर वाई है, साइन स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन वाई का होल स्क्वायर। इसको एक्स लिया, एक्स स्क्वायर की क्या होगी 2x एक तरीके से। अब जिसको x लिया उसको करो, उसको करने के लिए इसको x लेना पड़ेगा। साइन y की क्या होगी cos y इंटू वाई डैश। क्लियर? प्लस इसकी करनी है cos, इसको x ले लो, cos x की क्या होगी माइनस साइन x। अब जिसको x लिया उसकी करनी है xy की क्या होगी, x को ऐसे ही रखा, y की वाई डैश प्लस y को ऐसे ही रखा, x की 1। कोई प्रॉब्लम? इज इक्वल्स टू 0। अब भाई निकाल लेगा वाई डैश अपने आप। क्या 0 आ रहा है? वाई डैश 0 आ रहा है। बाबा रे, वाई डैश कॉमन लेगा, क्या बनेगा 2 साइन वाई कॉस वाई, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स। इसको इधर फेंकेंगे तो ये बनेगा y साइन एक्स वाई। शाबाश। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए की। लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, आपका a ग्रेटर देन 0 हो और a 1 नहीं होना चाहिए। बेसिकली लॉग फंक्शन काम क्या करता है? लॉग आपको एक एक्सपोनेंट देता है, या आप कैसे कह सकते हो लॉग आपको एक वैल्यू देता है। वो वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू अगर बेस की पावर बना दूं मैं तो लॉग का इनपुट आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं लॉग 49 टू द बेस 7, ये क्या होगा? तो लॉग की डेफिनेशन होती है वो ये कहती है लॉग ऑफ अ नंबर इज द एक्सपोनेंट बाय विच दिस बेस मस्ट बी रेज्ड। मतलब 7 की पावर क्या करूं 49 आ जाए। सिंपल सी बात ये है, बेस की पावर इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है इनपुट। ठीक है, या पैरामीटर। भाई बेस की पावर में क्या करूं कि ये इनपुट आ जाए, बस इतनी सी कहानी है। क्या करूं 7 की पावर 2, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 49 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहीं से मैं एक प्रॉपर्टी और बोल सकता हूँ भाई, log x टू द बेस a अगर y है तो इसका मतलब x जो होगा वो होगा a की पावर y। इतना क्लियर है? यही हो गया log ऑफ अ नंबर इज द एक्सपोनेंट बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट द नंबर। बेस की पावर क्या करूं कि नंबर मिल जाए, ठीक है, वो y मेरा log होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब इसी डेफिनेशन से मुझे एक बात बताओ, जल्दी बैठ जा, रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ नहीं आता तेरे को। log
1 टू एनी बेस क्या होगा, लॉग 1 टू एनी बेस क्या होगा, 0 क्यों होगा क्रिश? भाई 0 की पावर में क्या करूँ, 1 है हमेशा। ऑब्वियसली ये ए जो है ये डेफिनेट ये फॉलो कर रहा है, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा 0। तो यानी कि ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह ही हम बात करेंगे कि भाई log 1 बेस कुछ भी हो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट log a टू द बेस a क्या होगा, पार्ट्स 1, इस a की पावर क्या करूँ, a की पावर 1 इज a, ठीक है भाई वेदांश, कोई दिक्कत? नेक्स्ट log x की पावर n टू द बेस a, जब भी पैरामीटर या इनपुट की पावर n होती है तो वो पावर नीचे उतर सकती है log के अंदर, log x a। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, इक्वल फंक्शंस मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाए लेकिन इन दोनों को पढ़ाए थे। इक्वल फंक्शंस के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, मॉड्यूलस आना चाहिए, लेकिन आप में से कोई भी मॉड्यूलस नहीं लगाएगा, ठीक है, आप बिना मॉड्यूलस के लिखेंगे, क्लियर है? तो मैं यहाँ से मॉड्यूलस हटा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियस ही बात है एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मॉड्यूलस हट रहा है तो सिंपल है, क्लियर है इतना? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। नेक्स्ट log x प्लस log y इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई। मैंने यहाँ पे बेस कुछ नहीं रखा, अगर बेस रखना है तो यार जो भी रखोगे वो सब में सेम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस b हो जाए, तो ये हो जाए ना, बेस सेम ही रहेगा, a है तो a, e है तो e, b है तो b। ऐसे ही log x अपॉन y है द बेस a, तो डिवीजन किस में स्प्लिट होता है, log में, सब्ट्रैक्शन में, तो ये बनेगा log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट log x टू द बेस a, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। log x टू द बेस a को आई कैन राइट एज log x अपॉन log a, बट यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस नहीं है कुछ भी, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, e ले लेता हूँ मैं, या c ले लो, कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अब मैं इस ऊपर वाले log को नीचे ला सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा, log a टू द बेस e डिवाइड बाय log x टू द बेस e, और इस चीज़ को आई कैन राइट एज 1 अपॉन log a टू द बेस x। यहाँ से यहाँ कितनों को समझ नहीं आया, यहाँ से यहाँ समझ आ रहा है? बेसिकली जो नीचे वाले का इनपुट है a, वो बेस बन रहा है, तो बेसिकली जो नीचे वाले का इनपुट है x, वो क्या बन रहा है, सेम, क्लियर है, पक्का? नेक्स्ट बात करते हैं x की पावर log y टू द बेस a, ये, तो ये जो बेस का सॉरी log का जो इनपुट है और जो बेस है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पक्का? ओके। अब अगर ये भी बात कर लेते हैं, log x1 इज इक्वल्स टू log x2, बेस सेम है a, तो x1 इज इक्वल्स टू x2। इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इनइक्वालिटी होती है, ग्राफ्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हमें नहीं कूदना अभी, ठीक है, उसमें जब हम कूदेंगे तब AOD जब हम पढ़ रहे होंगे तब कूदेंगे, ठीक है जी, इतना लिखिए पहले। सीधा एक्सपोनेंशियल चेन रूल के ऊपर बेस्ड है, कोई इसमें लॉगरिथम का चक्कर तो है नहीं, अगर तुम्हें लॉगरिथम का चक्कर इसमें खेलना है तो वो भी खेल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो एक बार करके देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को सीधा डिफरेंशिएट मारना है, तो मैं कौन सा रूल लगा सकता हूँ यहाँ पे, डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल जिसे बोलते हो तुम लोग, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, साइन एक्स को ऐसे रखा,
ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स को रखा साइन एक्स की इज कॉस एक्स, खत्म। ठीक है, ओके। अब जैसे एक काम करते हैं, थर्ड वाला उठाता हूँ, सेकंड वाला तुम खुद करना। थर्ड वाले को दो तरीके से करते हैं, ई की पावर एक्स क्यूब है, चेन रूल लगाता हूँ। ई की पावर एक्स माना मैंने इसको, ई की पावर एक्स की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स। अब जिसको एक्स माना था, इसको एक्स माना था, क्या होगी 3x²। ये बनेगा आंसर। मैं इसको एक बार लॉग लेके करके देखता हूँ यार, देखना ज़रा ध्यान से। मैं करता हूँ लेट y इज ई की पावर x³। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या बनेगा, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई की पावर x³। अब लॉग का मैंने बेस यहाँ डिसाइड नहीं किया, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या लेके चल रहा हूँ, ई लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा, लॉग y इज इक्वल्स टू x³ नीचे, ये एक तरीके से n का काम करना है ना, लॉग x की पावर n, n नीचे लॉग e कितना होता है भाई, लॉग e होता है 1, क्योंकि यहाँ बेस जो है वो हम बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, e। तो मेरे पास लॉग y क्या बना, x³ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y की क्या होगी, चेन रूल लगेगा, इसको x मानना पड़ेगा, तो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू x³ की क्या होगी 3x²। y यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा तो dy/dx क्या बनेगा भैया, y इंटू 3x², और y क्या है, तो y की जगह e की पावर x³ लिख सकता हूँ। सेम ही आंसर आ रहा है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का सोच लो। लॉग आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी लॉग लगा सकता था मैं यहाँ पे, पर मेरी मर्जी, मैंने नहीं लगाया भाई, तुम लगा देना, तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही इसमें सब में लॉग लगेगा, इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर लगाना है तो इसको अलग मानना पड़ेगा, इसको अलग मानना पड़ेगा, इसको अलग, और सबको ऐड करना पड़ेगा, लास्ट में बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा चेन रूल लगाने का, बात खत्म करने का। क्लियर है। अब बात ये उठती है, लॉग कहाँ कहाँ लगता है। प्रॉब्लम इज दिस, लॉग कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, ये दुविधा आपको हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो लॉग कहाँ लगा सकते हैं, कोई बता सकता है मेरे को, लॉग कहाँ लगाएंगे, जल्दी बैठ। जहाँ नहीं, गलत। टेक लॉग सिर्फ दो केसेस में, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो। भाई ये वाला केस तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बिना लॉग के बनेगा ही नहीं, बात खत्म। इसके आगे हमें बात नहीं करनी। फंक्शन की बार फंक्शन आते ही लॉग लगाना है, बात खत्म। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, जब टीडीएस फंक्शन हो। टीडीएस फंक्शन क्या होता है भाई, जिसमें चेन रूल लग जाए, लेकिन चेन रूल लगाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़े जितनी मेरे को लॉग लगाने में ना करनी पड़े। क्लियर है, क्लियर है। जैसे कि टीडीएस फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू x+1 x+3 अपॉन साइन x e की पावर x, ये आ जाए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, क्वेश्चन रूल के अंदर यहाँ मान लो x³ ले लेता हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल में बीच में कहीं ना कहीं चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंदी बन जाएगा। इसको सीधा लॉग ऑन बोथ साइड्स लो, स्प्लिट करो, ख़त्म बात। ठीक है, मैं आपको बस ओरली बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमने आगे करना ही है। यहाँ पे अगर मैं लॉग लूँगा तो क्या बनेगा, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग दिस बाय दिस। लॉग a बाई बी क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, तो ये बनेगा लॉग x+1 x+3 माइनस लॉग साइन x e की पावर x³। कितना क्लियर है। अब लॉग ए बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b माइनस, यहाँ पे भी ए बी लगेगा तो लॉग साइन x माइनस लॉग e की पावर x³ का क्या हो जाएगा, x³ बाहर, e यहीं, तो ये तो 1 ही हो गया, ये बनेगा।
अब सीधा इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करूंगा तो इसका क्या आएगा 1/y dy/dx, इसका आएगा 1/x+1 और x+1 की क्या होगी, अरे x की 1 हो गई, 1 की 0 होगी 1, इसका क्या आएगा 1/x+3 और x+3 की क्या हो गई, इसका क्या आएगा 1/sin x और sin x की क्या हो गई, यानी कि cot x आ गया, और इसका तो 3x² ही आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1/y था, y ये है ना, ब्रैकेट लगाने का, y को इधर भेजने का, खत्म। ठीक है, log AB log AB कितना होता है, log A प्लस log B, माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस माइनस। क्लियर है, पक्का। ये थोड़ा ध्यान से लिखना भाई, सिर्फ फंक्शन की पावर फंक्शन बनेगा तो log के बिना आंसर बनेगा ही नहीं, ये अखंड सत्य है भाई। ठीक है, इतना लिखिए। e की पावर x की डिफ्रेंसिएशन आती है ना, तो e की पावर sin x की बात अगर हम करेंगे तो इसको x मानो, e की पावर x की क्या होगी, क्या हुई e की पावर x की, e की पावर x ही होगी, तो क्या बना e की पावर, जिसको x माना था वही लिखूंगा ना यार, e की पावर x, कोई दिक्कत। अब जिसको x माना है उसकी कर भाई, किसको माना था साइन इनवर्स को, उसकी क्या होती है 1/√1 माइनस, बस खत्म, डिफ्रेंशिएशन ओवर। x मानता चल, करता चल। फिर एक मिनट, थर्ड हो गया था, फर्स्ट हो गया था, फोर्थ की बात करते हैं। d/dx ऑफ फोर्थ हुआ है किसी का, क्रिश बताइए जरा आंसर क्या आ रहा है तेरा, कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसको sin x का बनेगा cos x। अब x की करनी है तो अब क्रिश किसको x मानूं, इसको x मानूं, tan इनवर्स x का क्या बनेगा 1 + x², ये x माना तूने भाई, x² हो गया। ठीक है, अब जिसको x माना उसकी कर, e की पावर -x की करनी है, e की पावर -x की क्या हो जाएगी, e की पावर -x -1 क्यों आया भाई, e की पावर -x तो आती नहीं हमें तो e की पावर x की आती है, तो e की पावर -x करने के लिए इसको x माना, e की पावर x की क्या हुई e की पावर x, और जिसको x माना था किसको माना था x, -x को, -x की क्या होगी, बात समझ आई, माइनस समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला देख तू, d/dx ऑफ log ऑफ cos e की पावर x है, इसको x माना, log x की क्या होती है 1/cos e की पावर x, 1/x कर दिया। अब जिसको x माना था किसको माना था, cos e की पावर x को x माना था, अब इसको x मान, cos x की क्या होगी -sin x, अब जिसको x माना था हमने उसकी कर, e की पावर x की आती है हमें डायरेक्टली, e की पावर x की क्या होती है, तो बस इनटू e की पावर x। अब समझा। अब ऐसे ही सिक्स्थ वाले का देखो, d/dx ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x² प्लस e की पावर x³ प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, ये है क्वेश्चन। बस खत्म करते हैं। e की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x, e की पावर x² का क्या हो जाएगा, e की पावर x² और x² का क्या होगा 2x, ऐसे e की पावर x³ का होगा 3x², ऐसे e की पावर x की पावर 4x³, ऐसे e की पावर x की पावर 5x की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई सबको, चेन रूल एक्सपोनेंशियल में कैसे लगेगा पक्का। आगे बढ़े या लिख रहे हो आप लोगों भी, बात क्लियर है ना सब बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, ये किस फॉर्म का, ये टीडीएस फंक्शन है या फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो कैसे सॉल्व होएगा लॉग से, तो सिंपल है, y को क्या लेंगे x की पावर sin x y लिया। अब क्या स्टेप आएगा, टेकिंग लॉग ऑन, बस आप पूरा लिखेंगे भाई, काम चोरी नहीं करेगा कोई मेरी तरह। लॉग y क्या बनेगा, लॉग x की पावर sin x। ये वाला क्वेश्चन मैं प्रॉपर वे से करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं शॉर्टकट्स मारने शुरू करूँगा, तो ध्यान से समझना।
तो log y, यहाँ पे मैं बेस नहीं ले रहा ना कुछ भी भाई, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, e मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा, साइन एक्स बाहर इंटू लॉग एक्स, या दो फंक्शन का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, और यहाँ लॉग वाई है। अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा 1/y, और y की क्या होगी dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख सकते हैं, आपको पता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स को ऐसे ही रखा, कॉस एक्स की लॉग एक्स की क्या होगी भाई 1/x, प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, लॉग एक्स को ऐसे ही रखा, ऋषभ साइन एक्स की क्या होती है, बिल्कुल सही। अब यहाँ से हमें तो डी वाई बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है ना, y को इधर फेंक दो, तो मेरा y डैश क्या आएगा, y क्या है मेरा x की पावर साइन एक्स, ये y इधर चला जाएगा तो ये बन गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बस, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। बाय द वे इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कॉस एक्स यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, लॉग ऑफ एक्स की पावर कॉस एक्स भी तो लिख सकते हैं ना यार इसको सिंपली। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके रिपोर्ट। बाय द वे मैं ये वाला स्टेप मिस करके ना सीधा इस पे कूदा करूँगा आपसे, मैं ये यहाँ पे लॉग लगा के नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें पावर नीचे उतार के दिखाऊंगा, पर तुम्हें ये स्टेप दिखाना है। बात समझ आ गई। ये आप कब करेंगे, जब एक फंक्शन दिया होगा, फंक्शन की बार फंक्शन में वाई लो, सॉल्व कर दो, बात खत्म। क्लियर है इतना, करिए। हम सीधा लॉग नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए बी, लॉग ए की पावर बी बनेगा। अब यहाँ कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे निजात कर सकते हो कि पावर नीचे आ जाए, या ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन ना दिखे मुझे, जब वो कन्वर्ट होगा तभी तो मैं डिफरेंशिएट मार पाऊंगा ना यार। नहीं है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, नहीं है, तो इसलिए नहीं ले सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं u लेता हूँ y की पावर x को, मैं v लेता हूँ x की पावर y को, और मैं w लेता हूँ x की पावर x को। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ क्या बन गई, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए की पावर b, हाँ कि ना, बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा du बाय डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या बनेगा a की पावर b इज अ कांस्टेंट ना, जीरो, तो यानी कि du बाई डी एक्स निकालो, यहाँ रख दो, dv बाई डी एक्स निकालो, यहाँ रख दो, dw बाई डी एक्स निकालो, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा, वो यहाँ से निकलेंगे। अब ये u फंक्शन की बार फंक्शन है, तो क्या करूँ, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना ये वाला, ये दोनों आप खुद करेंगे, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। क्या बनेगा, ये लॉग u इज इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई बनेगा, यस और नो, लॉग लूंगा तो लॉग वाई की पावर एक्स, एक्स नीचे उतर गया, ये बन जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई प्रॉब्लम। लॉग यू की क्या बनेगी, चेन रूल, लॉग यू की बनेगी, इसको एक्स मान के क्या बन, लॉग एक्स की क्या होती है, तो 1/u बन जाएगी, 1/x होती है, और इंटू डी यू बाई डी एक्स। मुझे तो डी यू बाई डी एक्स से ध्यान रखना ना, डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, मनस क्लियर है इतना। तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल, एक्स को ऐसे रखेंगे, लॉग वाई की क्या होगी 1/y डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश लिख दिया, प्लस लॉग वाई को ऐसे ही रखा, एक्स की क्या होगी 1, यू को इधर फेंक दो, तो डी यू बाई डी एक्स मेरा क्या आया, यू को इधर फेंकूंगा तो यू क्या है वाई की पावर एक्स, ये बनेगा एक्स बाय वाई इंटू वाई डैश प्लस लॉग वाई। क्लियर है, ये जो डी यू बाई डी एक्स आया है, इस पूरे को उठा के मैं यहाँ रखूँगा लास्ट में। बात समझ आ रही है सबको, पक्का। ऐसे ही इसका क्या बनेगा, चलो सारे ही करते हैं इसको, बताओ इसका क्या बनेगा। मैंने किसको माना था, डब्लू एक्स की और एक्स को, तो यहाँ पे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या बनेगा, लॉग v इज इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा 1/v dv बाय dx इज इक्वल्स टू, y को ऐसे रखेंगे, log x की क्या होगी, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना 1/x, प्लस log x को ऐसे रखा, y की क्या हुई, गलत, y की dy बाय dx होगी ना भाई y के डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स वाई, d बाई डी एक्स वाई मतलब dy बाई डी एक्स वाई डैश, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स क्या है यहाँ से, v क्या है x की पावर y, ये v इधर जाएगा ना, क्या बनेगा y बाय x प्लस log x इंटू वाई डैश। कोई दिक्कत किसी को, प्राची x डैश लगा दे, x डैश क्या होता है dx बाई डी एक्स, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा log w इज इक्वल्स टू x log x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा 1/w dw बाय dx इज इक्वल्स टू, x को ऐसे रखा log x की 1/x प्लस log x को ऐसे रखा x की 1, तो dw बाई dx कितना आ गया भाई, कितना आया x की पावर x 1 प्लस log x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, सोच लो। अब जितने भी ये dw बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, सबको यहाँ रख दो, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, पहले सब समझेंगे। du बाई डी एक्स क्या आ रहा है, मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, क्या बनेगा y की पावर x x y डैश बाय y प्लस y की पावर x log y प्लस ये क्या बनेगा x की पावर y y बाय एक्स प्लस x की पावर y log x y डैश, और ये क्या बनेगा x की पावर x प्लस x की पावर x log x। 0 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। वेदांश कोई प्रॉब्लम तेरे को? अब भाई हमें निकालना क्या था इसमें, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर फेंको। dy बाई डी एक्स इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, बस और किसी में तो नहीं आ रहा, सबको उधर फेंक दो। ये सबको इधर रखता हूँ, उसको उधर फेंक के नीचे डिवाइड मार देता हूँ सीधा, क्या बनेगा y की पावर x log y, ये मैंने लिख लिया, प्लस इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है log y माइनस 1 y, भाई बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी ना डिवीजन में है, तो समझ गए y की पावर माइनस y माइनस 1 कैसे आया ऋषभ, प्लस इसको लिख देते x की पावर x प्लस x की पावर x log x इज इक्वल्स टू y डैश डिवाइडेड बाय, इसको और इसको मैं इधर फेंक के y डैश कॉमन लेके सब नीचे फेंकूंगा, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ x की पावर y log x माइनस ऑफ y की पावर x माइनस 1 x, ये आंसर आएगा। इसको मैंने क्या लिखा, y की पावर x माइनस 1, यहाँ x था, इधर गया नेगेटिव हुआ, ये भी इधर गया नेगेटिव हुआ, y डैश कॉमन निकाला, माइनस वाले साइन के साथ यहाँ फेंक दिया। दिस इज माई फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स ये आएगा। चलिए इधर देखिएगा, y को मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन log a प्लस log a अपॉन log x प्लस log x टू द बेस x इज 1 क्योंकि बेस और इनपुट सेम है, और log a टू द बेस a इज ऑल्सो 1 क्योंकि बेस और इनपुट सेम है। log a कांस्टेंट है, तो भाई सिंपल सी बात है, y डैश निकालता हूँ सीधा, यहाँ पे बेस में नहीं लिख रहा log के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट बेस e माना है। 1 बाय log a बाहर, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफ्रेंसिएशन जब कर रहे होते हैं हम, log x की क्या होगी 1 बाय एक्स, क्लियर, प्लस
लॉग ए कांस्टेंट है भैया, बाहर आ गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी पड़ेगी, 1/log x की, यानी कि log x की पावर -1 की। एक ही बात हो गई, बस इसकी कर दो। क्या आएगा, y डैश इज इक्वल्स टू 1/x log a प्लस log a बाहर, इसको x माना, x की पावर -1 की क्या होगी, -1 x की पावर -2, और जिसको x माना log x की क्या होगी 1/x। तो आंसर क्या आया फाइनल, 1/x log a प्लस, सॉरी प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा अब तो, माइनस log a बाई x log x का स्क्वायर। दिस विल बी माई डिफ्रेंसिएशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है? ऑप्शन मैचिंग पे मत जाना, ऑप्शन को इग्नोर करो, बस अभी इतना ही सीखो। ऑप्शन मैनिपुलेशन की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है जी, इतना, कोई डाउट तो नहीं है। बेस चेंज क्यों लगी, क्योंकि बेस ए था, ई पे हमें काम करना आता है, बेस ई होता है तब 1/x आती है डिफ्रेंसिएशन। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये बनेगा log ऑफ x की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ y की पावर x, तो ये बनेगा y log x इज इक्वल टू log y इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा y को ऐसे रखेंगे log x का 1/x प्लस log x को ऐसे रखा y का y डैश, x पे ऐसे रखा 1/y, y डैश बनेगा log y का, प्लस log y को ऐसे रखा x का बन गया 1। मेरे को निकालना है x माइनस y log x इंटू एक्स dy बाई डी एक्स। ओके, इनको एक तरफ ले जाता हूँ मैं, log x के आगे माइनस आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर फेंक देता हूँ, ये 1 है यहाँ पे, तो ये बनेगा y बाई एक्स माइनस log y इज इक्वल्स टू x बाय y डैश माइनस log x y डैश। तो ये कितना बन गया, y डैश कॉमन आया, x बाय y माइनस log x, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा y माइनस एक्स log y होल डिवाइड बाई x, ये चीज़ ये बन गई, और ये चीज़ क्या बन गई, y डैश अपॉन y x माइनस y log x, x माइनस वाई log x, x माइनस वाई log x, x से मल्टीप्लाई हो रहा है y डैश, इस x को इधर फेंको, इस y को इधर फेंको, क्या बनेगा y माइनस एक्स log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log x, और ये y डैश मैंने बाहर रख दिया, यही एक्सप्रेशन है ऊपर, x माइनस वाई log x y डैश डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर है, y माइनस एक्स log y। है कोई मैच हो रहा है, हो गया आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, पक्का सोच लीजिए। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं इम्प्लिसिट, कुछ फंक्शंस होते हैं एक्सप्लिसिट, कुछ फंक्शंस दिए होते हैं आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको फंक्शन किसी और वेरिएबल की फॉर्म में दिया होगा या किसी और पैरामीटर की फॉर्म में दिया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई x जो है मेरा cos थीटा है और y जो है वो मेरा sin थीटा है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या हुआ, थीटा। भाई x जो है थीटा पे डिपेंडेंट है, सिमिलरली y भी किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे x किसकी टर्म्स में दिया हुआ है, थीटा की टर्म्स में, यहाँ पे y किसकी टर्म्स में दिया हुआ है, थीटा की टर्म्स में, तो थीटा क्या हुआ यहाँ पे, पैरामीटर। कोई प्रॉब्लम। अब मेरे को इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, इस क्वेश्चन में मान लो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के दो तरीके, डिफ्रेंशिएट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में। एक होता है जनरलाइज मेथड, यूनिवर्सल मेथड, वो हर क्वेश्चन में लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
एक होता है स्पेसिफिक मेथड जिसको मैं कहता हूँ भाई एलिमिनेशन ऑफ द पैरामीटर मेथड। उसमें हम पैरामीटर को ही हटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ जनरलाइज मेथड। डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, अगर पैरामीट्रिक फंक्शन है तो आप विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। दिस इज द जनरलाइज्ड मेथड या यूनिवर्सल मेथड। भाई ये पैरामीट्रिक फॉर्म की डिफ्रेंशिएशन ऐसे होती है, पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन ऐसे होती है। भाई वाई को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करो, अपॉन एक्स को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करके डिवाइड कर दो, खत्म बात, ठीक है। कोई भी यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा नहीं काटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक बार करके देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एक्स क्या है कॉस थीटा, वाई क्या है साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। कितना होगा डी वाई बाई डी थीटा इज कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस कॉट थीटा। हाँ कि ना, इसको अगर एक्स वाई की टर्म्स में लिखना हो मुझे तो कॉट थीटा क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, माइनस का माइनस आ गया, यानी कि मेरे को डिफ्रेंसिएशन क्या मिली वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या डिफ्रेंसिएशन मिली माइनस ऑफ एक्स बाय वाई या फिर माइनस कॉट थीटा, एक ही बात है, दोनों सेम चीज़ है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे, अंशिका पक्का। नेक्स्ट, अब मैं आपको स्पेसिफिक मेथड बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर। अब ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को आते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो लिख दो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा क्या है भाई, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ पे पैरामीटर दिख रहा है तुम्हें, या तो सीधा एक्स वाई की टर्म्स दी हुई, या हम सीधा इसको डिफरेंशिएट मार सकते हैं। वाई की क्या होगी, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y वाई डैश प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो वाई डैश क्या आएगा यहाँ से माइनस एक्स बाय वाई, यहाँ पे भी क्या आ रहा है माइनस एक्स बाय वाई। क्लियर है, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर डिफरेंशिएशन करो, तो ये वाला गलत हो जाएगा। विदाउट एलिमिनेटिंग तो ये है ना भाई जनरलाइज्ड मेथड। कोई दिक्कत किसी को, पक्का लिखिए ये, इसको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड मेथड। छोड़ दे, डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा निकालो पहले। डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी ए कॉस थीटा। ऐसे डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा यहाँ पे, ए कांस्टेंट है माइनस साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा विच विल बी माइनस कॉट थीटा। ओके, और कॉट थीटा को हम और भी क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस माइनस एक्स बाय वाई। दोनों ही आंसर हैं इसके, ऑप्शन में ये वाला होएगा। क्लियर, इजी। ये बताइए माइनस एक्स बाय वाई कैसे लिखा, कॉट बनाना है ना, तो दिस अपॉन दिस, सॉरी दिस अपॉन दिस कर दे, कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स बाय वाई। नेक्स्ट वाले में भाई मैं इसको एलिमिनेशन से भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, दोनों मेथड से करते हैं। एक बार देखना ज़रा, डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या होगा डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाय डी टी कितना आएगा 2a, डी एक्स बाय डी टी कितना आएगा 2at। तो आंसर क्या आया 1/t। चलो ये 1/t आ गया। अब मैं इसको एलिमिनेशन से करना चाह रहा हूँ, मैं t की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ। y कितना दिया हुआ है 280, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/2a।
और x कितना दिया हुआ है a t स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू a, t की वैल्यू डाल दो y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर x, a यहाँ पर रहेगा, ये बनेगा 4ax इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट मारूंगा क्या आएगा 4a इज इक्वल्स टू 2y वाई डैश, तो वाई डैश कितना आएगा 2a बाय वाई, 2a बाय वाई आएगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे 1/t आ रहा है, यहाँ पे 2a बाय वाई आ रहा है, दोनों अलग आ रहे हैं, सेम आने चाहिए पर एनीवन y 280 डाल दो ना, ख़त्म 2a अपॉन 280, तो सेम ही आंसर आ गया 1/t। सेम ही बात हो रही है ना भाई दोनों में, ठीक है। यहाँ एलिमिनेट हो पा रहा था तो हमने कर दिया। ये इक्वेशन जो बनी है ना ये है विदाउट t, ये वाली भी विदाउट t है, पेरीमीटर एलिमिनेटेड है यहाँ पे। ऋषिका क्लियर है? क्रिश कोई प्रॉब्लम है क्रिश? देखिएगा ज़रा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए की पावर साइन इनवर्स टी हाफ इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ये लिख सकता हूँ, ये कैसे आया पता है? नहीं ना, रूट ऑफ ए की पावर टी को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर टी की पावर हाफ ए की पावर टी बाई 2। टी मतलब साइन इनवर्स हो गया ना, यहाँ पे कॉस इनवर्स हो गया ना। अंशिका क्लियर है बच्चे इतना? अब दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस से में तो पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी डिवाइड बाई 2। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है? क्या होता है भाई? अभी बड़ी धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, जैसे पता नहीं चोर आ रहा हो कोई, तेज बोलो। पाई बाई 2, तो पाई बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। भाई ये चीज़ क्या है? सब चुप रहेंगे पार्थ, ये चीज़ क्या है? वो है, तेरे को पता है ये क्या है? जादू से हुआ ये, नहीं पता क्या है ये? प्राची क्या है ये? कांस्टेंट है ये तो पता है तुझे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? x को ऐसे रखा y की y डैश प्लस y को ऐसे रखा x की 1 इज इक्वल्स टू है, तो x y डैश प्लस y खत्म। क्लियर है? ये तो इजी था, मनस तू भी पहुंच गया था, पार्थ ने तो यहाँ गिव अप मारा है ठीक है जी, फिर सामने तो किया बेटा मल्टीप्लाई करके, ये स्टेप समझ आया? बेस से में तो पावर ऐड होगी, समझ आया? साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई 2 होता है, ये पता है? पाई बाई 2 इंटू 1/2 पाई बाई 4, ये तो कांस्टेंट है। समझ आया कृष्णा? अगर आप इसको चेन रूल से करेंगे तो भी ये बन जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी बनेगा यार। ठीक है मनस? यशिका क्लियर है? ठीक है जी, इधर देखिएगा डी वाई बाई डी टी कितना आएगा? ये आएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा भाई? लॉग का हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर चेन रूल, और 1 प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। दोनों को डिवाइड मारूंगा तो डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा भाई? डिवाइड मारेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय, कितना क्लियर है? यशिका क्लियर है? कहीं पे अटके तो बता अभी, बता कहाँ पे? चेन रूल लगेगा, इसको x माना, log x की क्या होती है 1/x, 1/x दिख गया। अब जिसको x माना उसकी कर दे। 1 प्लस टी स्क्वायर की क्या होगी 1 की 0, और टी स्क्वायर की टी स्क्वायर की नहीं आती तेरे को 2t, तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल आउट, टी स्क्वायर बाई 2t कितना हो गया? ओके बोल भाई। टी कांस्टेंट थोड़ी है, टी कांस्टेंट तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे फिर? tan इनवर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या दी हुई है? log ऑफ
वन प्लस टी स्क्वायर। मेरे को यहाँ से लॉग हटाना है, तो मैं वन प्लस टी स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे बेस दिया हुआ है लॉग का, कुछ बेस नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे, ई मानेंगे, तो ये बनेगा ई की पावर एक्स। ये प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता, कितनों को नहीं पता, ये मैंने लॉग कराया था कल। लॉग एक्स की पावर, लॉग एक्स टू द बेस ये वाई है, तो एक्स कितना होगा, ए की पावर वाई, वही तो है। यहाँ बेस ई है ना, ई की पावर एक्स हो गया, माइनस करो ई की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर एक्स माइनस वन। तो आंसर क्या हो गया, रूट ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन बाय सी पार्ट। ओके, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया डी वाई बाई डी थीटा, कितना हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए बाहर, थीटा का वन, साइन थीटा का कॉस थीटा, ए से कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करना है, माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिख सकता हूँ, माइनस का माइनस, साइन थीटा को ये लिख सकता हूँ। ऐसे नीचे वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू होल डिवाइड बाय, अबे क्या कर रहा है तू, हाँ टू से टू गयो, इससे ये गयो, कॉस बाय साइन इज कॉट थीटा बाई टू। क्लियर है सर? चलो भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा कितना बनेगा, टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा और टू थीटा का टू। डी वाई बाई डी थीटा में किसी को डाउट है तो बोलो अभी। कॉस टू थीटा कैसे है वो मैं तेरे को यहाँ पे समझाता हूँ। डी एक्स बाई डी थीटा करेगा, कितना बनेगा, माइनस टू साइन थीटा, माइनस का माइनस, अब इसको एक्स मानेगा ना, कॉस एक्स की क्या होगी, माइनस साइन एक्स, और एक्स जिसको माना था उसकी करेगा तो टू थीटा का टू। अब समझ आया टू कैसे आया, टू कॉमन निकाल ले तो क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइड बाय साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कॉस सी माइनस कॉस डी की प्रॉपर्टी लगाना, बात खत्म। कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि थ्री थीटा बाई टू साइन टू थीटा माइनस थीटा बाई टू, अपॉन साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, टू साइन दिस माइनस डी बाई टू इंटू कॉस टू थीटा प्लस थीटा बाई टू। इससे ये गयो, इससे ये गयो, क्या आंसर आयो, हाँ वह क्या कर रही हो ऋषभ, टैन बन रहा है बेटा, तुम्हें कोट दिख रहा है बेटा। क्लियर है, इजी। वेदांश देखते हैं भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर सबसे पहले तो अब तक हमने डी वाई बाई डी एक्स किया है, उसे बोलते हैं, क्या बोलता हूँ, सिंगल ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब भाई जैसे ये y है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकता हूँ। पहली चीज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन करने को क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी कि इसकी डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं लिखूंगा एफ डबल डैश एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस चीज़ को मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिखूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने को क्या कहेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ
डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है ये। क्लियर है? इस चीज़ को मैं वाई डबल डैश भी लिख सकता हूँ, इसको मैं वाई ट्रिपल डैश भी लिख सकता हूँ, इसको मैं y2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं y1 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं y3 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं d1 d2 d3 भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे? d की पावर n y बाय dx की पावर n f n। अब n डैश डैश थोड़ी मारते रहेंगे, इसको हम लिखेंगे y n, इसको बोलेंगे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? ओके। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिसको नींद आ रही है वो बासिया ले लो, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x को मैं ले लेता हूँ cos थीटा, y को मैं ले लेता हूँ sin थीटा। ठीक है? अब मेरे को इसमें पैरामीट्रिक है, लेट सपोज मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एलिमिनेट थीटा को, लेट सपोज मैं नहीं कर पा रहा, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है, एलिमिनेशन सब में तो नहीं हो पाएगी, तो मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, या कोई कंडीशन है जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा भाई? इसको मैं वाई डैश बोल देता हूँ, क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, ये आएगा माइनस कॉट थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ गया माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे एक बार और डिफ्रेंशिएट मारना है, यानी कि मैं सिंपल क्या लिखूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थीटा नहीं भैया, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है मुझे, किसका डेरिवेटिव? विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही तो निकाल रहा हूँ मैं। तो क्या लिखूंगा मैं, दोनों तरफ क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, पार्ट इतना क्लियर है, इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। ये बनेगा या नहीं? ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉट थीटा की डिफरेंशिएशन लिख देंगे, बात खत्म। क्या वो सही है, क्या वो गलत है? गलत है भाई। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल नहीं लगेगा यहाँ। बस यही समझाना था। थैंक यू सो मच गलत आंसर देने के लिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये बनेगा। इसमें डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कॉट थीटा की क्या होगी, माइनस तो बाहर है ही, कॉट थीटा की क्या होगी, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? ये डिफ्रेंशिएशन हुई, इसको एक्स कंसीडर करके, भाई चेन रूल लग रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है, तो कॉट एक्स की ये बनेगी। अब जिसको एक्स माना उसकी करनी है, किसके रिस्पेक्ट में करनी है? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसको एक्स माना था? थीटा को। तो इनटू डी थीटा बाय डी एक्स, ये है कंप्लीट डिफरेंशिएशन। बच्चे ये नहीं लिखते, स्कूल में ये नहीं बताया जाता, कई बार ही भूल जाते हैं टीचर्स। डी थीटा बाय डी एक्स ये इंपॉर्टेंट है भाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो लॉजिकली चलो भाई। क्लियर है इतना? तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा? डी एक्स बाई डी थीटा क्या है हमारा? डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? हाँ, माइनस साइन थीटा है। तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? करेक्ट, 1 अपॉन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ डाल दो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज -1 बाय साइन थीटा। तो आंसर क्या आया? माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ये ध्यान रखना है कि भैया पैरामीट्रिक में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। बस जब डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन होती है तो भैया जो यहाँ पे पैरामीटर है उसकी भी होगी अकॉर्डिंग टू चेन रूल। क्लियर है? इतना लिखिएगा प्लीज। खैर इसको एक बार देख लें कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? 1 बाय -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्स क्या है यहाँ से?
कॉस वाई, ये कितना बन जाएगा वाई डैश माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई माइनस कोसेक वाई बना ये वाई डैश। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का है? मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं यार। तो क्या बनेगा यहाँ वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक वाई का क्या बनेगा कोसेक वाई कॉट वाई, और वाई का क्या बनेगा वाई डैश, और वाई डैश क्या है प्लस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। ये ऑप्शन कौन सा है बताना ज़रा देख के। नन ऑफ दीज। कोई मैच नहीं हो रहा ना, कोसेकेंड स्क्वायर वाई माइनस वगैरह तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई। कोसेक वाई की क्या होती है माइनस में होता है ना, कोसेक वाई का माइनस में होता है, तो मैंने यहाँ माइनस लगाना चाहिए ना, प्लस हो गया ना, अब माइनस में आएगा, सॉरी माय बैड। देखना ज़रा माइनस कोसेक, और ये ए नहीं ए होगा, फिर डी नहीं होगा ए होगा। फिर कॉट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, कोसेक की क्या होती है कोसेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, तो माइनस लगाना मैं यहाँ भूल गया था, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है भाई। आप में से कई लोग यहाँ पे यहीं पे डिफ्रेंशिएट मार रहे थे, दोबारा वैसे भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पे एक्स को फिर कोस वाई डाल के मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी आपको कुछ ना कुछ। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अंशिका, यशिका, यश, कृष्णा, कृष, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया? वाई डैश मेरा नेगेटिव में है ना यार, वाई डैश नेगेटिव में लगा दिया। क्लियर है? आगे बढ़े। वेदांश एक बार देखियो इसमें क्या करेंगे, वाई डैश कितना आएगा जरा बताना। 3 माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स की क्या हो गई प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स की क्या हो गई 1 बाई एक्स। एक्स को इधर भेज दो, एक्स वाई डैश कितना बना -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। एक्स को ऐसे रखा, वाई की क्या हो गई वाई डबल डैश, प्लस वाई डैश को ऐसे रखा, एक्स की क्या हो गई 1 इज इक्वल्स टू इसकी क्या हो गई -3 कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स की क्या हो गई प्लस इसकी क्या हो गई -4 साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स की हो गई एक्स। एक्स को कॉमन लेके इधर फेंको, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश, माइनस कॉमन लेंगे क्या बनेगा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। माइनस कॉमन लूँगा तो जो बचेगा ऊपर वो वाई तो बचेगा यार अपना, देख लो एक बार बच रहा है। माइनस कॉमन लेके एक्स को यहाँ से हटा के ऊपर फेंक दिया तो ये हो गया, क्या बचा माइनस कॉमन लेंगे तो 3 लॉग कॉस एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स वाई। इस वाई को इधर फेंक दो, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन है भाई ये? करेक्ट, इजी, बात समझ आई?